ठीक है, इसमें परसेंटेज ये मार्क्स हट जाएगा, यहाँ से भी मार्क्स हट जाएगा और यहाँ से भी मार्क्स हट जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब सही है। पहले इसको सेव कर लें, कंपाइल कर ले। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अभी शेयर हो रहा है ना? यस सर। ठीक है, देखिए अभी आउटपुट देखिए, आउटपुट आ रहा है आपका, आ रहा है ना? लेकिन इस आउटपुट में आउटपुट तो सही आ रहा है, पर एक चीज इसमें ड्रॉबैक दिख रहा है, एंड द ड्रॉबैक इज लास्ट वाला रिकॉर्ड 2 टाइम्स रिपीटेड है। उसका रीजन क्या हो सकता है? तो ये सब लॉजिकल इश्यूज है, दिस आर द लॉजिकल इश्यूज। पहले तो ये समझे कि रन क्यों कर गया यही प्रोग्राम। मैंने अभी कुछ देर पहले इस प्रोग्राम को अपडेट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि फ्लूट को लेके कुछ दिक्कत हो सकता है, वो लॉजिकल इश्यूज है। ठीक है, उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा वो हम लोग बाद में शेयर कर लेंगे आपके साथ। ठीक है, तो मैंने फ्लूट को जैसे हटाया, सेम प्रोग्राम में कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या कर दिया, फ्लूट हटा दिया, तो ये प्रोग्राम रन कर गया। यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग में आ रहा है। अब रीडिंग में एक दिक्कत क्या आ रहा है कि जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है ये 2 टाइम्स प्रिंटेड है। क्या है? 2 टाइम्स प्रिंटेड है। अब इसका 2 टाइम्स प्रिंटेड होने का वजह एक हो सकता है कि जैसे कर क्या रहता है कि जो भी रीड करता है बफर में रखता है। कहाँ रखता है? बफर में रखता है। और आप जब प्रिंट एफ जहां लगाए थे वहां लास्ट में बैकस्लैश एन लगा दिए हैं, तो जब लास्ट रिकॉर्ड को लिख रहा होगा तो बैकस्लैश एन बना दिया, मतलब एक ब्लैंक रिकॉर्ड नीचे उसके आ गया। ठीक है, अब जब हम रीड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो रीड कर ही रहा है, साथ साथ उस ब्लैंक स्पेस को भी रीड कर रहा है, लेकिन उस ब्लैंक में चूंकि कुछ नहीं है तो जो पिछला वाला बफर में रखा हुआ है ना, उसी को इसके लिए क्या कर दे रहा है, रिपीट कर दे रहा है। तो इसको कैसे हटाया जाए, अगर ये एक इशू है तो इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर ये बैकस्लैश यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे ये बैकस्लैश एन को हम लास्ट में यहाँ दे दे तो क्या हो रहा है, जरा इसको चेक कर लेते हैं एक बार। अभी भी वही प्रॉब्लम है। इसके लिए हमको टेस्ट में फिर से आना होगा। कहाँ आना होगा? टेस्ट में। और यहाँ पे अगर हम बैकस्लैश हटा दें तो आई थिंक हटा देने पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर बैकस्लैश को हम शुरू में रखें तो भी एक ब्लैंक रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बार स्टार्ट में करके देख लेते हैं, ठीक है ना? पहले हटा के देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, और फिर से वही 1 रवि 2 यस तेरे के जाओ 1 रवि यस 2 सोनी यस 3 टोनी यस 4 मोनी नो। ठीक है, अल्ट एफ डॉट सेल में एक बार चेक कर लेते हैं, टाइप टी फाइल। तो ठीक है, एक लाइन में है ही नहीं तो एक ही लाइन में किया। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि हमारा जो ये है वो काम कर रहा है कि नहीं।
ठीक है, टेस्ट 1 में आ गए और यहाँ पे ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। नेम रवि, इसमें क्या आ रहा है देख रहे हैं? इसका जो आउटपुट आया क्या आया? 1 रवि, 1 रोल नंबर 1 नेम रवि, और उसके बाद वो चीज नहीं रिपीट करके वही इसका मतलब ये सब को एक बार में रीड कर जा रहा है। परसेंट एस जो है वो उसमें जितना लिखा हुआ है सबको क्या कर जा रहा है, एक बार में रीड कर जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाइए बैकस्लैश, शुरू में देते हैं बैकस्लैश एंड एक स्पेस दे देते हैं बीच में। ठीक है, और एक बार इसको अल्ट F सेव कर लेते हैं, अल्ट R रन कराते हैं। 1 रवि, यस, 2 सोनी, 2 ही रखते हैं। अभी ठीक है, लेकिन अभी देखिए उसमें आप रीड नहीं किए, बैकस्लैश एन देने की वजह से शुरू में अब एक ब्लैंक बना लिया है। क्या बना लिया? हाँ ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक काम करें, पहले उसको रन कराते हैं टेस्ट 2 को, टेस्ट 1 को। अब रन करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? रोल नंबर 1 रवि, रोल नंबर 2 सोनी, यानी रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये समझे कि जो बैकस्लैश एन है वो लास्ट में नहीं लगा के कहाँ लगाएंगे? शुरू में लगाएंगे। ठीक है, और अगर लास्ट में लगाएंगे तो लास्ट वाला रिकॉर्ड जो है वो रिपीट हो जाएगा, गलत नहीं है पर रिपीट हो जाएगा। अगर शुरू में लगाएंगे तो भले वो एक ब्लैंक रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब एक दिक्कत है फ्लोट का, तो वो ढूंढना होगा, उसका एक कंसेप्ट हमको याद आ रहा है, बहुत पहले किए थे इस पर रिजॉल्व। ठीक है, इसमें कुछ एक फ्लोट के लिए स्टैक ऊपर में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। जैसे इसी प्रोग्राम में हम कुछ नहीं किए, क्या किए, फ्लोट हटा दिए तो ये प्रोग्राम रन कर गया। फ्लोट रहने से कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल इश्यू है रिगार्डिंग द फ्लोट वैल्यू। उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ अलग से टेक्निक है, वो लिखना पड़ता है इसमें। तो वो आई विल शेयर दैट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वो टेक्निक क्या है, कैसे लिखेंगे हम लोग। ओके, तो ये प्रोग्राम आप लोग नोट कर लीजिए। पहले आप लोग नोट कर लीजिए टेस्ट को, और देन आफ्टर नोट कीजिए टेस्ट 1। ये राइटिंग का हो गया, फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये आपका राइट का हो गया, इसमें हमने मार्क्स को हटा दिया है। मार्क्स को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि मार्क्स किस टाइप का है? अगर मार्क्स को हम इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा दिक्कत यहाँ पे फ्लोट की वजह से हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अच्छा अभी नोट कर रहे हो, नोट करो।
अभी तो कंटेंट क्लियर दिख रहा है जी। नोटपैड प्लस प्लस पे जब वन नोट पे काम करते हैं उसमें क्लियर नहीं आता है। अच्छा परसेंटेज के बाद स्पेस परसेंटेज के बाद, हाँ कहाँ पे एफ प्रिंट में, हाँ स्पेस दिए। मोबाइल जब्त हो जाता है क्लासरूम में मोबाइल यूज करने पे। ऑफ करके रखते हैं। वहाँ पे टू रीड ना होगा। अच्छा हाँ, टू रीड और मार्क्स हटा दीजिएगा उसमें। अभी आप लोग का तो करीब एंडिंग की तरफ है, क्या रिवीजन रिक्वायर्ड है? रिवीजन
रिवीजन रिक्वायर्ड है सी का। तो कितने क्लास लेके चले? 2 से 3 क्लास ले ले रिवीजन का। हाँ, तो 2 से 3 क्लास आपका रिवीजन का ले लेते हैं। इसका मतलब आज तारीख कितनी हो गई? 25। ठीक है, तो ये वाला केबल काम करता है इसका? कभी कोई काम करता है? नेम के बाद सर इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू परसेंट एस। नेम इज इक्वल टू परसेंटेज बैकस्लैश एन है। हो गया? ओके, सो लेट्स मूव टू दी, हम लोग एक चीज और बच गया है, उसको जल्दी से आज निपटा दे, एंड दैट इज लगा तो दिए लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। करे हुए काम करता है, कर नहीं रहा। इसमें चेक किए थे तो काम कर रहा था। ये इतना डेलिकेट है ना कि अगर इसको जरा सा भी ये करे ना खराब हो जाएगा। थोड़ी इसका केबल में ये दिक्कत है, केबल क्रिम्पिंग कराना होगा। आज बोल देते हैं कि नीचे को क्रिम्पिंग कर देने। खैर एनीवे, हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। और अब बच गया है एक एफ राइट और एक एफ रीड। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग के पास क्या बचा है? एफ राइट एंड एफ रीड। ठीक है ना? This function is used for
writing a block of data or a structure of data. ठीक है, the structure of data. Okay. Yes. इसका सिंटेक्स थोड़ा समझना होगा आप लोग को। यहाँ पे होता है एफ राइट, यहाँ पे एम्परसेंड वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, यहाँ पे आपका साइज ऑफ वेरिएबल और स्ट्रक्चर वेरिएबल, या यहाँ वेरिएबल किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड, यानी कितना रिकॉर्ड्स आप राइट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइल पॉइंटर, ठीक है। अब इसमें पहला जो है वो उस स्ट्रक्चर के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हम राइट करने वाले हैं। दूसरा पैरामीटर उस स्ट्रक्चर के साइज को डिफाइन कर रहा है, जितना ब्लॉक हम फाइल में राइट करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में इंटीजर होगा, फ्लोट कुछ भी होगा, ठीक है। तीसरा कि स्ट्रक्चर का कितना रिकॉर्ड एक बार में राइट होगा। जैसे एक स्ट्रक्चर का साइज मान लीजिए 20 बाइट्स है, ठीक है, तो आपका इंफॉर्मेशन एक भी हो सकता है, एक से आप स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर का एक एरे भी ले सकते हैं। तो आपका एरे मान लीजिए कि आप एक वेरिएबल लिए तब तो वहां 1 दे देंगे, लेकिन अगर आप एरे में स्टोर करके रखे हैं 10 का 10 इंफॉर्मेशन 10 रिकॉर्ड, तब तो आप चाहते हैं कि हम 10 को क्या करें, एक बार में करें। तो सब कुछ वही रखेंगे, ठीक है। वहां पे जो नाम जो नंबर है वहां पे एक ना देके आप क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। वो 10 रिकॉर्ड एक बार में फाइल में क्या कर देगा, राइट कर देगा। पॉइंट क्लियर, ओके। आप इस काम को 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, एरे बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सहूलियत है। जैसे आप चाहते हैं कि नहीं हम 1 बाय 1 एंट्री करें, तो आप एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाइए, एक रिकॉर्ड एंट्री कीजिए, राइट कीजिए, फिर दूसरा रिकॉर्ड उसी में एंट्री कीजिए, राइट कीजिए, फिर तीसरा, और राइट करना चाहते हैं तब तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे या क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। वो मैं समझा देता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रहा। हाँ बाबू, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, नेट का इश्यूज है। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। अभी आवाज आ रही है ना, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, तो पहला वेरिएबल स्ट्रक्चर का, ठीक है, आप यहाँ पे वेरिएबल के बजाय स्ट्रक्चर का नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा साइज ऑफ स्ट्रक्चर, और तीसरा उस स्ट्रक्चर का कितना रिकॉर्ड आपको लिखना है। अगर आपका वर्क 1 बाय 1 है तो यहाँ ऑलवेज 1 जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर का रिकॉर्ड आपने एरे के थ्रू इनपुट कराया है तो जितना एरे का साइज होगा उतना यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? तो एक काम करते हैं ना, पहले झट से इस पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको करेंगे।
टू राइट स्ट्रक्चर डेटा ऑन किस में फाइल, ठीक है, हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड ठीक है। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, स्ट्रक्ट किस नाम से, किसी भी नाम से बना लीजिए। दो ही डेटा इसमें रखते हैं कि इंट रोल रख लेते हैं, दूसरा कैर क्या रखते हैं, नेम कितना 20 रख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, वो खुद ही फॉलो करेगा कि कौन सा रोल है, कौन सा नेम है, कौन सा मार्क्स है। ओके, कहाँ चला गया। तो एक स्ट्रक्चर बना लिए, यहाँ पे इसका एलियास नेम वही डाल दिए, हो गया। ओके, अब हमको फाइल पॉइंटर एक ले लेते हैं, फाइल पॉइंटर p इज इक्वल टू, हम क्या कर देते हैं, एफ ओपन कर लेते हैं, क्या नाम से ओपन करें, t फाइल था तो m फाइल कर देते हैं, ठीक है, और इसको मोड w रख देते हैं, कोई दिक्कत नो, ठीक है। और हमको स्टूडेंट का ये बनाना होगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, एक रिकॉर्ड लेंगे और एक बार में, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड होगा, तो चॉइस से भी कर सकते हैं, एक लिए थे ना कैर ch, वैसे भी कर सकते हैं, इसमें डू लगा दिए, ठीक। प्रिंट एफ क्या कहें, \n इंटर बट रोल एंड नेम, ठीक है, scanf %d एंड %s, ठीक है, %s डॉट किस में चला जाएगा, रोल में, और s डॉट किस में चला जाएगा, नेम में, ठीक है। फिर यूजर से पूछ लेते हैं, डू यू वांट मोर, ठीक है। ch इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, गेट ch ई कर लेते हैं, ओके। नहीं, इसके बाद राइट कर दीजिए, पहले क्या कर दीजिए यहाँ पे राइट, तो उसके लिए आपको क्या बताया है, एफ राइट एम्परसेंट, हमारा वेरिएबल क्या है, एस, साइज ऑफ, एस नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1, फाइल पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ पे आप लगा दीजिए वाइल, जब तक ch में क्या मिलता जाए, यस मिलता जाए, भैया तुम एक एक रिकॉर्ड लेके राइट करते जाओ, और उसके बाद बाहर निकलो तो क्या कर दो, F close, file close कर दो। दैट्स इट। Yes, ठीक है, अल्ट एफ सेव कर लेते हैं इसको, एफ राइट के नाम से कर लेते हैं, कंपाइल करा के देख लेते हैं, 2 एरर दे रहा है, क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग यहाँ लिख रहा है, ठीक है, कंपाइल करा लिए, 0 कंपाइलेशन एरर, रन कराएं, ठीक है, इंटर रोल नेम 1 रवि, यस, 2 सोनी, यस, 3 टोनी, स्ट्रक्चर में जा रहा है, नो। अब हम चेक कर लेते हैं डॉस सेल में जाके बना कि नहीं, टाइप एम फाइल से ना। अब इसमें आप देखिए, चूंकि ये स्ट्रक्चर डेटा है, स्ट्रक्चर अपने तरीके से डेटा को राइट कर रहा है, ठीक है, अपने फॉर्मेट में, एंड दैट्स वाई जो आपको डेटा है उसको प्रॉपरली आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिस इज ओके, ठीक है, आपका डेटा उसमें राइट हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर रीड करना है तो आपको क्या करना होगा, इसी प्रोग्राम का क्या बनाना होगा, रीडिंग प्रोग्राम बनाना होगा, क्या बनाना होगा, रीडिंग प्रोग्राम बनाना होगा। तो ये तो मैंने कर दिया, इसका सर बोले यहाँ पे स्टूडेंट के राज आवाज ना आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, और चिल्लाने से थोड़ी हो जाएगा, आराम से बोलिए।
सर बोले स्टूडेंट का सर एलियाज ने नीचे दिया ना सर। हाँ अभी देखिए कितना अच्छा आवाज आ रहा है। हाँ अच्छा सर, तो सर उसको ऊपर दे सकते हैं सर, वहाँ पे टाइप डिफाइन स्ट्रक्चर स्टूडेंट एस। टाइप कहाँ पे बोल रहे हैं? टाइप डिफाइन यहाँ पे एलियाज नेम ये है, ये तो स्ट्रक्चर का नाम है। सर एलियाज ने अरे ये स्टूडेंट एस जो लिखा सर है ना, स्ट्रक्चर अरे आप इस स्टूडेंट ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं। यस सर। इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद। सर वो बोल रहा है उसमें लिखेंगे ऊपर टाइप। ना उसमें नहीं लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनने के बाद ही वेरिएबल बनेगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद ही वेरिएबल बनेगा, और अगर टाइप डेफ नहीं लेते हैं तब तो वेरिएबल का नाम आप यहां दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइप डेफ ले रहे हैं ठीक, चलो ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज मिल रही है? यस सर। ओके, पहले Yes, आप sir. जिनका क्वेश्चन था वो समझ लीजिए। अगर टाइप डेफ कीवर्ड के साथ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो यहां हम एलियाज नेम देंगे। अगर आप टाइप डेफ के साथ नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्ट आप लिख के कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे के काम कर सकते हैं। क्लियर? किनका? नहीं सर, फिर से बोलिए सर, आवाज चली गई थी। ये एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर जो एस आप यहाँ ले रहे हैं वो एस हम यहाँ ले लें तो क्या काम नहीं चलेगा? तो मैंने कहा कि काम चलेगा, लेकिन वो उस स्थिति में चलेगा जब हम टाइप डेफ का इस्तेमाल ना कर रहे हैं। ठीक है? ओके सर। अगर हम डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसे लिखें स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो सीधे हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? यहाँ एस डाल देंगे, कोमा पी डाल देंगे, कोमा क्यू डाल देंगे, तो ये उसका वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन जब आप टाइप डेफ लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एलियास बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तो आपको यहाँ पे जो नाम पहला देना होगा वो एलियास का नाम देना होगा। क्या देना होगा? एलियास। ये वो नाम है जिसको आगे इस्तेमाल किया जाएगा। सर स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो बनाए थे आप, उससे भी सर हो सकता है क्या? ये कोड रन करेगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा। अब उसमें क्या है कि इसमें आपको बार बार स्ट्रक्ट नहीं ना लिखना पड़ेगा, और अगर टाइप डेफ नहीं लीजिएगा तो बार बार जहां पे भी आपको वेरिएबल करना होगा स्ट्रक्ट 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 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये राइटिंग हो गया है। झट से इसका पहले रीडिंग बना लेते हैं। जिनका क्वेश्चन था उनको मिल गया आंसर कि नहीं मिला? यस सर। तो एक इसका पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं और एफ रीड के नाम से कर लेते हैं। क्या नाम से? एफ रीड। ठीक है, और इसमें कुछ चेंज करते हैं। ये सब तो वही रह जाएगा। ये जो W है ये क्या हो जाएगा? R। ठीक है, ये स्टूडेंट S रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब CHR की जरूरत नहीं है हमको, डू की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डू की जगह पे वाइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाइल। ठीक है, नॉट FEOF क्या? P। ओके, और इसमें क्या आ जाएगा? ये लाइन जो है ये हट जाएगा, यहाँ से शुरू में हो जाएगा शिफ्ट डिलीट, और यहाँ पे करते हैं इंटर शिफ्ट इंसर्ट, और यहाँ पे जो एफ राइट है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? एफ रीड, और सिंटेक्स सेम रह जाएगा, नथिंग चेंज। ठीक है, सिंटेक्स सेम। अब क्या हुआ कि इसने एक रिकॉर्ड को इस फाइल से स्ट्रक्चर टाइप इतने ब्लॉक का राइट किया, एस में स्टोर किया, और हमको उसको क्या कर देना है? स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना है। ये स्कैन अप हट जाएगा। ठीक है, ये डू इवेंट मोर ये सब नहीं रहेगा, ये सब हटाइए, और यहाँ पे प्रिंटफ में हो जाएगा बैकस्लैश n
role is equal to %d, name is equal to %s, और यहाँ पे आ जाएगा s डॉट roll, s डॉट नेम। ठीक है, दैट्स इट। रीड करता जाएगा तब तक जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार कंपाइलेशन देख लेते हैं, 0 है, रन करा के चेक कर लेते हैं। अच्छा, गेट ch नहीं लगाए हैं इसलिए नहीं दिखाया, आ गया है। देखिए Alt F5 कर देते हैं, देखिए रिकॉर्ड आ गया। यहाँ भी क्या हो रहा है, डबल बार आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक लास्ट ब्लैंक रिकॉर्ड उसमें भी जोड़ा होगा। तो एक काम करते हैं, सर पहले ही ना लगाए इसमें सर, बैकस्लैश इसके तो प्रिंटफ में न लगाए हैं। वहां जो फाइल बन रहा है उस फाइल में टाइप क्या था, M फाइल ना था। ठीक है। सर हाँ, ज्यादा ही नहीं परेशान कर रहे सर, समझ में नहीं आ रहा है। काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रन तो कर रहा है ना, वो एक रिपीट ही ना हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे। ओपन में पहले कर लेते हैं किसको, F राइट। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके आगे है अभी आधा ही लिखे हो। सर वही दिख रहा था, ठीक है। यस उसे लिख लीजिए, या फ्री डॉलर लिख लीजिए, जितना छूटा है ना उसको छोड़ दीजिए, उससे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सर F2 क्या है फ्रीड?
रीड हो रहा है। अभी इसके पहले आप राइट लिख रहे थे, Yes, ये रीड है। ऊपर में सर राइट भी लिखा है। अच्छा, ऊपर राइट लिखा है ना, तो इसको आप बदल दीजिए टू रीड स्ट्रक्चर डेटा। सेव एज किए थे ना। यस सर। send कर देगा। इसके पहले जो किए थे वो राइटिंग का था, ये वाला रीडिंग का है। प्रोग्राम सही है, एक लॉजिकल इश्यूज है, एक ही लास्ट वाला रिकॉर्ड जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, पिछला वाला चक्कर है, उसको भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस तकरीबन एंड है, रिवीजन 2-3 क्लास आपका दे देते हैं। अब आप लोग क्या क्या टॉपिक्स हैं वो खुद से आप लोग चूज करेंगे कि क्या क्या हमको पूछना है। जिनका जो होगा अपना अगले क्लास से वो शुरू कर देंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी पे रिवीजन शुरू होगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे का जो पेपर होगा वो पेपर आपका लगेगा। यानी अगले क्लास से जब तक आपका अगला शेड्यूल नहीं आता है तब तक जो भी क्लासेस होंगी वो सारी रिवीजन क्लासेस होंगी। क्लियर? Yes, sir. अटेंडेंस बना लेते हैं। नोट हो गया? नोट कर लिए? ऑनलाइन? यस सर, नोट हो गया। छोटा वाला से लिखिए तब तक, हम तब तक अटेंडेंस कर ले आपका।